हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी। आज हम फिटर थ्योरी से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकेनिक मशीन टूल व्यक्ति निम्न में से ट्रेड से जुड़ा रहता है। जो हमारी मैकेनिक मशीन टूल व्यक्ति होती है वह इन 4 ट्रेडों में से किस ट्रेड से जुड़ी रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है MMTM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिन्यूएबल बूस्टिंग को लोकेट करने के लिए निम्न में से बूस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी रिन्यूएबल बूस्टिंग होती है उसको लोकेट करने के लिए निम्न में से हम किस बूस्टिंग का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइन बूस्टिंग। लाइन बूस्टिंग का प्रयोग हम लोग रिन्यूएबल बूस्टिंग को लोकेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिन का गलनांक है। देखिए, फिटर थ्योरी में गलनांक से जुड़े हुए हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेटल्स के गलनांक के बारे में, जो टॉप मेटल्स हैं उनके गलनांक के बारे में अवश्य पढ़ के जाइएगा। तो हमारा जो टिन है उस टिन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 230 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है। जो हमारा वर्नियर प्रोटेक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर, गोलाकार। जो हमारी वर्नियर प्रोटेक्टर होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो गोलाकार होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाहरी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न में से है। जो हमारा बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.01 mm। 0.01 mm बाहरी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापक्रम पर लोहा पिघलने लगता है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर जो हमारा आयरन होता है वो मेल्ट होने लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1300 से 1350 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा 1300 से 1350 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा जो लोहा होता है वो मेल्ट होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्टील की लैपिंग करते समय किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? जो हमारा सॉफ्ट स्टील होता है उसकी लैपिंग करते समय हम लोग किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डायमंड। डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग हम लोग सॉफ्ट स्टील की लैपिंग करते समय करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब क्लच एंगेज हो तो एचर क्लच में लगातार सुरक्षा के लिए निम्न में से प्रयोग किया जाता है। जब क्लच एंगेज हो तो एचर क्लच में सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हवा दबाव। हवा दबाव का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक क्या होती है? वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक 0.02 mm होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.02 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रबर होज का कार्य निम्न में से है। जो रबर होज होती है उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं गैस नियंत्रकों से ब्लो पाइप तक गैस ले जाने का कार्य रबर होल का है, तथा जो होज मजबूत कैनवास रबर के बने होते हैं। बी और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी डिफिकल्ट है तो आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए निम्न में से माध्यम उपयोग किया जाता है। जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। जो हमारा स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज होता है उसका प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लचीले व्हील निम्न में से किसके बने होते हैं? जो लचीले व्हील होते हैं वो इन चारों में से किसके बने होते हैं? लचीले व्हील हमेशा लकड़ी और कपड़े के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी प्लेट पर कॉकिंग तथा फुलरिंग करने के लिए प्लेट के सिरों को निम्न में से डिग्री तक वेबल किया जाता है। किस डिग्री तक वेबल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 80 से 85 डिग्री। 80 से 85 डिग्री तक हम प्लेट पर कॉकिंग तथा फुलरिंग करने के लिए प्लेट के सिरों को वेबल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉलिशिंग व बफिंग कंपाउंड की श्रेणियाँ निम्न में से हैं। जो पॉलिशिंग व बफिंग कंपाउंड होता है उनकी जो श्रेणियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इन सब के मान आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सब के मान याद करके जाइएगा। माइक्रोन का मान कितना होता है? माइक्रोन का मान वैरी करता है 0.001 mm, 0.00001 mm, 0.0001 mm। उपरोक्त सभी ये सभी 1 माइक्रोन के मान हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 आपको कथन दिए
दिए गए हैं जिनमें से आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन से जुड़े हुए स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार परीक्षा में 2 या 3 आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है चलती मशीन के गियर बदलने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है जॉब पर किसी भी प्रकार का कटिंग टूल प्रयोग कर लेना चाहिए। तीसरा है हेक्सा में ब्लेड ढीला होना चाहिए। और फोर्थ है मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए। तो इनमें से हम जानते हैं कि सारे फॉल्स हैं केवल एक को छोड़कर, कि मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए। हम लोग मशीन की टेबल पर कभी भी हैमरिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल सी बात है। आप लोग मशीन की टेबल पर हैमरिंग कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉकेट की संख्या में अंतर को निम्न में से कहते हैं। जो पॉकेट की संख्या होती है उसमें जो अंतर आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफेशियल। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफेशियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेथ मशीन के आधार पथों को निम्न विधि द्वारा उच्च रूप से परिकृत किया जाता है। तो जो लेथ मशीन होती है उसके जो आधार पथ होते हैं उनको हम लोग किससे परिकृत करते हैं। तो इसका सही आंसर है अपघर्षण। अपघर्षण के द्वारा लेथ मशीन के आधार पथों को परिकृत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से खराद मशीन की कार्य प्रणाली, जो हमारी खराद मशीन होती है उसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्तन औजार को पकड़कर एवं उसे घूर्णन दिशा में फीड देने के लिए। हमारे जो कटिंग टूल होता है उसको पकड़कर उसकी घूर्णन दिशा में फीड देने के लिए हम लोग खराद मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम डीकेएस निम्न में से अयस्क से बनाया जाता है। जो हमारा एल्यूमिनियम डीकेएस होता है वो किस अयस्क से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम डीकेएस बॉक्साइट अयस्क से बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के द्वारा कास्टिंग करके बनाया गया उपकरण है। तो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से हम लोग हैमर बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हैमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेथ मशीन के कर्तन औजार सामग्री में से निम्न में से गुण होने चाहिए। जो हमारे लेथ मशीन के कर्तन औजार होते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए, वो शीत कठोरता, चीमड़पन और गर्म कठोरता, ये तीनों गुण उसमें होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाहरी माप मापने के लिए निम्न में से कैपिलर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी बाहरी माप एक्सटर्नल मेजरमेंट जो हम मेजर करते हैं उसके लिए हम लोग किस कैपिलर का प्रयोग करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है आउटसाइड कैलिपर। जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है उसका प्रयोग हम लोग बाहरी माप मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेंच वाइस निम्न में से धातु की बनाई जाती है। जो हमारी बेंच वाइस होती है वो इन चारों में से किस धातु की बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा की हम लोग बेंच वाइस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को निम्न प्रकार के ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है। जो हमारे समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब होते हैं उनको हम इन चारों में से किस ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के द्वारा हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हौज पाइप का रंग निम्न प्रकार होना चाहिए। जो हमारे एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले जो हौज पाइप हैं उनका रंग कैसा होना चाहिए। तो उनका रंग होता है लाल। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केस कठोरण में निम्न में से आंतरिक भाग शोभित और कठोर होती है। तो केस कठोरण में निम्न में से आंतरिक भाग शोभित और कठोर होती है। इसका करेक्ट आंसर है उष्मा उपचार से आंतरिक भाग शोभित और कठोर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उष्मा उपचार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्प्रिंग स्टील में कार्बन की मात्रा निम्न में से उपलब्ध होती है। कार्बन कंटेंट के बारे में पूछा गया है कि जो हम लोग स्प्रिंग स्टील लेते हैं उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है 0.4%। स्प्रिंग स्टील में कार्बन की मात्रा 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्तन औजार सामग्री का गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। कर्तन औजार सामग्री में ये सभी गुण होना चाहिए। वह रगड़ रोधी होना चाहिए, झटका भार को सहन करने वाला होना चाहिए तथा काटी जाने वाली सामग्री से कठोर और मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैद्युतिक मशीन की बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर उत्पन्न करने का कारण क्या हो सकता है। अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो हमारी वैद्युतिक मशीन होती है वो बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर जो उत्पन्न होता है उसका कारण क्या
क्या होता है? तो उसका कारण होता है ग्रीस का ना होना। जब उसमें ग्रीसिंग नहीं होगी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वॉइस उत्पन्न होगी, तो इसीलिए हम औजारों को ग्रीस करके अच्छे से रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किनारों को 2 बार मोड़कर निम्न में से हेम बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोहरा हेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से घर्षण का कारण है। निम्न में से घर्षण का क्या कारण है? घर्षण के 3 कारण हैं। पहला कारण है रोलिंग गति संभव है, दूसरा सलकना संभव है, तीसरा पकड़ना संभव है। ये सभी हमारे घर्षण के कारण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्पात की फोर्जिंग उच्च तापक्रम पर करने से आसानी से निम्न में से प्रक्रिया होगी। इस्पात की फोर्जिंग उच्च तापक्रम पर जब हम लोग करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस क्या है? तो उसका प्रोसेस है आकारीकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिक ताप तक टिकाऊ जोड़ निम्न में से कौन सा है? इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जॉइंट होता है जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टिकाऊ होता है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रेजन जोड़। जो हमारा ब्रेजन जोड़ होता है वो अधिक ताप तक भी टिकाऊ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेजन जोड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि राइट हैंड थ्रेड की पिच 2 mm एवं लीड स्क्रू की पिच 6 mm है, तब गियर अनुपात ज्ञात कीजिए। एक न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यदि राइट हैंड थ्रेड की पिच हम लोग 2 mm ले लेते हैं और लीड स्क्रू की पिच 6 mm ले लेते हैं, तब हमारा जो गियर रेशियो है वो क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1:3। 2:6 हो जाएगा, काटने पर 1:3 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1:3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैचेट स्टॉप को फिक्स करने के लिए निम्न में से स्पैनर प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो लोग रैचेट स्टॉप को प्रयोग करते हैं उसको जो फिक्स करने के लिए हम लोग किस स्पैनर का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी स्पैनर। सी स्पैनर का प्रयोग हम लोग रैचेट स्टॉप को फिक्स करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेथ पर कार्य करते समय लंबी जॉब को मध्य लटकने से बचाने के लिए निम्न में से टूल का सहारा लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेडी रेस्ट। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग हम लोग लेथ पर कार्य करते समय जॉब के मध्य लटकने से बचाने के लिए टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीमर को कार्यखंड में डालते या निकालते समय हमेशा घुमाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लॉकवाइज। रीमर को कार्यखंड में डालते समय हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोलिंग एलिमेंट्स निम्न में से किस आकार में मिलते हैं? तो हमारे जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो निम्न में से किस आकार में मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त तीनों, पैरेलल रोलर्स, टेपर रोलर्स, बैरल्स या नीडल। रोलिंग एलिमेंट्स इन तीनों के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेथ मशीन में कार्य के अक्ष के समकोण पर औजार को फीड करते हुए कार्य के फेस से धातु को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है चिपिंग। चिपिंग हमारी लेथ मशीन के में कार्य के अक्ष के समकोण पर औजार को फीड करते हुए कार्य के फेस से धातु को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है चिपिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैमर निम्न में से धातु का बना होता है। तो जो हमारा हैमर होता है वो किस धातु का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई कार्बन लोहा। जो हमारा हाई कार्बन लोहा होता है उससे हैमर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली उत्पादन विधि द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण सरफेस पैटर्न की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ले, वेवीनेस, रफनेस, ये तीनों कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उष्मा उपचार के बाद एक कंपोनेंट क्लक हो जाता है। उष्मा उपचार के बाद जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हीट ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे एक कंपोनेंट होता है वो क्लक हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका सही रीज़न है इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था। ठंडे किए जाने के कारण जो हमारा कंपोनेंट होता है वो क्लक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आग के लिए निम्न में से आवश्यक साधन कौन सा है? तो आग के लिए नॉर्मल सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, आग और ईंधन। तो आग के लिए ऑक्सीजन, आग और ईंधन सबसे ज़रूरी साधन है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, आग और ईंधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्पात के केस कठोरण को निम्न में से प्रतिशत कार्बन वाले इस्पात से बनाते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है 0.15%। इस्पात के केस कठोरण को निम्न में से 0.15% कार्बन वाले इस्पात से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जॉब को पकड़ने की युक्तियां हैं। जॉब को पकड़ने की दो युक्तियां हैं, मशीन वाइज और क्लैंप एवं बोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है का और खा दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समानांतर ड्रिल पदार्थ से बनाए जाते हैं। जो हमारे ड्रिल पदार्थ होते हैं, जो हमारे ड्रिल होते हैं वो किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो जो हमारे ड्रिल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से बोल्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब असेंबली पर लगातार एकांतर लोड की स्थिति हो। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीफैटिक बोल्ट। एंटीफैटिक बोल्ट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब असेंबली पर लगातार एकांतर लोड की स्थिति हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्पात की फोर्जिंग के लिए इस निम्न में से तापमान पर तप्त करने पर जल जाएगा। इस्पात की फोर्जिंग के समय इस्पात को ऐसे किस टेम्परेचर पर हम लोग तप्त करें कि वह जल जाएगा? तो इसका सही आंसर है 1300 डिग्री सेल्सियस। 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इस्पात की फोर्जिंग के समय इस्पात जल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाइपलाइन के चारों दिशाओं में ले जाने हेतु निम्न में से उपसाद ना काम में आता है। पाइपलाइन को चारों दिशाओं में ले जाने हेतु निम्न में से उपसाद ना काम में आता है। इसका सही आंसर है क्रॉस। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से अवश्य कुछ नया सीखा होगा। मैंने बहुत ही कम समय में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसमें ज़रा सी भी कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।